अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम फिजिक्स की दुनिया में एक अहम मौजू पर बात करेंगे। ये है बर्नौली इक्वेशन। जी बिल्कुल। फ्लूइड डायनामिक्स का एक बहुत ही बुनियादी उसूल है। और ये खास तौर पर एफएससी फर्स्ट ईयर के तुलबा के लिए बहुत अहम है, उनके सिलेबस का हिस्सा है। जी हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस इक्वेशन को समझें, ये है क्या, और फिर देखेंगे कि ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ नज़र आती है। जैसे हवाई जहाज का उड़ना। बिल्कुल। हवाई जहाज़ का उड़ना या जिस्म में खून का जो प्रेशर है उसको नापना, ये सब इसी से जुड़ा है। चलें तो शुरू करते हैं फिर। ये बर्नौली इक्वेशन आपने कहा बुनियादी उसूल है क्या ये असल में? देखें, ये बुनियादी तौर पर एनर्जी कंजर्वेशन का कानून है, लेकिन ये खास तौर पर बहते हुए फ्लूइड्स पर लागू होता है। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन। जी ये बताता है कि फ्लूइड का जो प्रेशर है P, उसकी स्पीड V और उसकी ऊंचाई h, उनके दरमियान क्या ताल्लुक है? इक्वेशन क्या थी? P प्लस जी, P प्लस हाफ रो जी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। G यहाँ रो जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी है। और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बिल्कुल। तो बुनियादी बात ये निकलती है कि अगर फ्लूइड की ऊंचाई ना बदले तो जहां उसकी स्पीड ज्यादा होगी, वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। जी हाँ, वहां प्रेशर कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, काउंटर इंट्यूटिव लगता है शुरू में। हाँ वाकई, आमतौर पे तो लगता है तेज चीज ज्यादा जोर लगाएगी। सही, लेकिन फ्लूइड्स में ऐसा नहीं है। और ये याद रखना है कि ये आइडियल फ्लूइड के लिए है, यानी जो नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो और फ्लो स्टेडी हो। यानी गाढ़ा ना हो, दब ना सके और बहाव एक जैसा रहे। बिल्कुल। इसकी जो डेरिवेशन है वो वर्क एनर्जी थ्योरम से आती है। सही। अच्छा, अब इसके इस्तेमाल की तरफ आते हैं। जी एक तो टॉरिसेली का थ्योरम है। जी, टॉरिसेलीज थ्योरम ये बताता है कि अगर एक टैंक में पानी की सतह से h गहराई पर सुराख करें तो वहां से निकलने वाले पानी की स्पीड कितनी होगी? इतनी ही होगी जितनी किसी चीज को h ऊंचाई से गिराने पर होती है, यानी v इज इक्वल टू √2gh। अच्छा, गोया पानी टैंक के अंदर ही गिर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो स्पीड और प्रेशर वाला उल्टा ताल्लुक, वेंचुरी इफेक्ट। हाँ, वेंचुरी इफेक्ट। जब फ्लूइड किसी तंग जगह से गुजरता है, जैसे कोई पाइप बीच में से तंग हो जाए, तो वहां उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, बर्नौली के मुताबिक। इसकी कोई अमली मिसाल? सबसे आम और शानदार मिसाल तो हवाई जहाज का पर है, एरोफॉयल जिसे कहते हैं। अच्छा, उसकी शक्ल खास होती है, ऊपर से ज्यादा खमदार। जी, इसी वजह से हवा पर के ऊपर से ज्यादा तेजी से गुजरती है नीचे की निस्बत। तो ऊपर तेज हवा मतलब कम प्रेशर, हम्म। नीचे आहिस्ता हवा मतलब ज्यादा प्रेशर। बिल्कुल। और यही प्रेशर का फर्क ही ऊपर की तरफ एक फोर्स पैदा करता है, जिसे लिफ्ट कहते हैं। जी, वही लिफ्ट जहाज को उठाती है। इसी तरह क्रिकेट बॉल की स्विंग भी इसी उसूल पर होती है। वाह, ये तो हर जगह है। अच्छा, अब जरा इंसानी जिस्म की बात करें। खून का बहाव। जी, खून भी एक फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन पानी से थोड़ा ज्यादा विस्कस है, गाढ़ा है। रेड ब्लड सेल्स की वजह से। हाँ, रेड ब्लड सेल्स की वजह से। और दिल जो है वो एक पंप की तरह काम करता है, खून को प्रेशर से आर्टरीज में भेजता है। और इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो जो डॉक्टर नापते हैं 120/80। जी, 120/80 टोर या मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 120 सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी जब दिल सिकुड़ता है। बिल्कुल, और 80 डायस्टोलिक प्रेशर है, जब दिल फैलता है, रिलैक्स करता है। और इसको नापने के लिए वो कफ वाला आला, स्फिग्मोमेनोमीटर। जी, स्फिग्मोमेनोमीटर। वो काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ बाजू पे पट्टी बांध के प्रेशर कैसे पता चल जाता है? और वो स्टेथोस्कोप से क्या सुनते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, कफ को इतना फुलाते हैं कि बाजू की जो मेन आर्टरी है वो दब जाए और खून का बहाव रुक जाए। ठीक है। फिर कफ से हवा आहिस्ता आहिस्ता निकालते हैं, प्रेशर कम होता जाता है। जब कफ का प्रेशर आपके सिस्टोलिक प्रेशर से थोड़ा सा कम होता है, तब क्या होता है? तब खून इस तंग रास्ते से तेजी से गुजरना शुरू करता है। ये बहाव टर्ब्यूलेंट होता है, यानी बेतरतीब। अच्छा। और इस टर्ब्यूलेंस की वजह से स्टेथोस्कोप में खास गुड़गुड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। इसे कॉरोटकॉफ साउंड कहते हैं। ओ, तो जिस प्रेशर पर ये आवाज शुरू होती है वो सिस्टोलिक है? बिल्कुल। फिर हवा निकालते रहते हैं, प्रेशर मजीद कम होता है।
जब प्रेशर डायस्टोलिक तक पहुंचता है तो खून का बहाव वापस नॉर्मल यानी लिमिनार या स्मूथ हो जाता है। और आवाज बंद हो जाती है? जी, आवाज बंद हो जाती है। जिस प्रेशर पर आवाज बंद होती है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। बहुत खूब, बड़ी तफसील से समझाया आपने। अच्छा, अब आखिर में एफएससी के इम्तिहान के नुक्ता नज़र से तुलबा को क्या चीज़ें जहन में रखनी चाहिए? चंद अहम बातें हैं जी। एक तो बर्नूली इक्वेशन की स्टेटमेंट P + ½ रो V² + रो GH = कांस्टेंट, और ये कि P, V, H, रो क्या है। ठीक है। दूसरा, इसकी बुनियाद क्या है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम। तीसरा, टॉरिसेली थ्योरम का फॉर्मूला V = √2GH। फिर स्पीड और प्रेशर का उल्टा ताल्लुक यानी वेंचुरी इफेक्ट। और एप्लीकेशंस? हाँ, उनकी बुनियादी समझ के हवाई जहाज को लिफ्ट कैसे मिलती है, बॉल स्विंग कैसे होती है, बस बुनियादी ख्याल काफी है। और ब्लड प्रेशर वाला हिस्सा? इसमें सिस्टोलिक डायस्टोलिक का फर्क, नॉर्मल वैल्यू 120/80। और स्फिग्मोमैनोमीटर कैसे काम करता है, यानी कफ, आर्टरी और कोरोटॉफ साउंड्स का जिक्र। इक्वेशन की डेरिवेशन अगर समझ लें तो वो भी बेहतर है। हाँ, वो समझने में मदद देती है। और डायग्राम्स जैसे विंग का क्रॉस सेक्शन या स्फिग्मोमैनोमीटर का सेटअप जहन में रखना अच्छा है। बिल्कुल। और आखिर में मेरी तलबा को यही तजवीज़ है कि सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं बल्कि इन उसूलों को अपने इर्द गिर्द देखने की कोशिश करें, सोचें कि ये कैसे काम कर रहे हैं। इससे समझ गहरी होती है। बहुत शुक्रिया, ये वाकई एक मुफीद गुफ्तगू थी। आपका भी शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।